बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा। कल मैंने आपके सामने जो मौजू उठाया था वो था जन्नत की नेमतें और जन्नत हम कैसे पा सकते हैं। आज है जहन्नम का अज़ाब और जहन्नम के अज़ाब से हमें हर हाल में बचना है। कैसा है जहन्नम का अज़ाब, किस किस्म का होता है जहन्नम, कितना ख़तरनाक है ये। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगो तुम अपने आप को, अपने नफ्स को, अपनी जान को, अपने वजूद को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। याद रखें, दुनिया में सबसे अजीम नेमत जो इंसान को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने अहल अयाल के लिए कोशा रहना चाहिए वो जन्नत है। और दुनिया की सबसे ख़तरनाक चीज़ जिससे अपने आप को भी बचाना चाहिए और अपने अहल अयाल को भी उससे बचाने की कोशिश करनी चाहिए वो जहन्नम है। ये तमाम चीज़ें आप कहेंगे दुनिया में ये सब कहाँ है। कोशिश तो दुनिया ही में करनी है, इसलिए मैंने कहा कि दुनिया की सबसे अजीम या ख़तरनाक। तो ये सारी कोशिशें तो होनी तो दुनिया में है। आप सोचेंगे दुनिया में तो ये है नहीं, तो चलो जब मरेंगे उसके बाद देखेंगे, तो उसके बाद फिर देखने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उसका बाद का मरहला भुगतने का होता है। बहरहाल मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम जहन्नम से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल हाक़्क़ा के अंदर फरमाया फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा, क़यामत का मंजर खींचा है कि जब सूर में पहली फूंक मारी जाएगी, व हुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदा, तो ये ज़मीन और तमाम पहाड़ एक झटके में रेज़े रेज़े हो जाएंगे। फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ, उस दिन वाक़ई होने वाली क़यामत वाक़ई हो जाएगी, यानी आने वाली क़यामत आ चुकेगी। वो हादसा जिसके बारे में हम हमेशा सुनते हैं वो आ चुका होगा। वन्शक़्क़तिस समा फ़हिय यौमइज़िन वाहिया, और आसमान फट चुका होगा और रेज़ा रेज़ा हो चुका होगा, रूई के गालों की तरह हो चुका होगा। वल्मलकु अला अर्जाइहा, और फरिश्ते किनारों में होंगे। वयहमिलु अर्श रब्बिक, और अल्लाह तबारक व तआला जो तेरा रब है उसके अर्श को 8 फरिश्ते अपने कांधों में उठाए हुए होंगे। वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, 8 फरिश्ते। अच्छा, वो 8 फरिश्ते मामूली नहीं, ऐसे अजीम फरिश्ते होंगे जो अल्लाह के अर्श को थामे हुए होंगे। फरमाया कि अब यहाँ पे मामला आगे है कि इतना ख़तरनाक दिन होगा कि आसमान भी टूट चुका है, ज़मीन भी रेज़ा रेज़ा, ज़मीन के तमाम तरफ पहाड़ हो चुके हैं, पूरी ज़मीन को संतल कर दिया गया है। ज़मीन में कोई टीला नहीं, कोई झरना नहीं, कोई समंदर नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई पर्वत नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, बस एक चटियल मैदान है पूरी ज़मीन। सोचिए कि कैसी कैफियत हुई होगी और होने वाली होगी, ये हालत है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, उस दिन तुम्हारे सामने तुम्हारे आमाल नामे पेश किए जाएंगे, किसी से कोई चीज़ छुपी नहीं होगी, सारी चीज़ें आंखों के सामने होगी। अब जब हमारे और आपके माजी को हमारे सामने पेश किया जाता है तो हर इंसान चाहता है कि भैया अच्छी चीज़ें आएँ सामने, बुरी चीज़ें ना आए। कभी कभी जो हमसे गलतियाँ हो चुकी हैं, या कभी हमने कोई बेवकूफ़ी की हुई होती है, या कोई गुनाह हमसे सरजद हो जाता है, हम उसको याद करना भी पसंद नहीं करते, हमको अच्छा नहीं लगता कि हम उसको दोबारा याद करें। यहाँ तक कि इंसान चाहता है कि उसका कोई तज़किरा न करे, कोई उसके बारे में बात नहीं करे। लेकिन क़यामत का दिन है मेरे भाई, वहाँ पे तमाम चीज़ें हमारे और आपके सामने बिल्कुल चलती हुई फिल्म की तरह तमाम चीज़ें एक एक बारीकी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पेश कर दिया जाएगा, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिह, अब जो आदमी जिसके हाथ में, दाहिने हाथ में उसकी किताब ज़िंदगी मिलने वाली है, फरमाया फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, वो आदमी कहेगा कि आओ और मेरे आमाल नामे को पढ़ो। यानी इतना खुश होगा कि वो लोगों को दिखाता फिरेगा कि देखो कितना अच्छा मेरा आमाल नामा है, ये देखो कितना ज़बरदस्त कामयाबी मुझे मिली हुई है, मेरी रातें देखो दिन की तरह रोशन नज़र आती हैं, और मेरे दिन देखो कितना शानदार और चमकदार है, इसमें कितने सजे हुए आमाल नामे हैं, कितना सुनहरा ये तमाम चीज़ें दिख रही हैं। मेरे भाइयों, जिसके आमाल नामे दाहिने हाथ में मिलेंगे वो कितना खुश होगा। फिर उसके बाद कहेगा इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे पक्का
पता था, मुझे मालूम था कि मेरे साथ तो यही होने वाला है, मुझे मेरा हिसाब किताब मिलने वाला है। मालूम है, जब किसी आदमी का अच्छा रिजल्ट आता है वो कहता है मुझे पता था कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने अपने कॉपी में जो कुछ लिखा है, इम्तिहान का पर्चा जिस तरीके से उसने हल किया, उसको मालूम है कि उसका पर्चा कैसा गया है, उसी अंदाज से वो रिजल्ट का की उम्मीद करता है। आज हम और आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, हर इंसान को पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। हर इंसान को पता है, मुझे, आपको, हम में से हर कोई अपने बारे में जानता है कि मैं कितना मुखलिस हूँ, मैं कितना नेककार हूँ, मैं कितना इबादत गुजार हूँ, मैं कितना तक़वा तहारत का मालिक हूँ, मेरा दिल कितना साफ है, मैं किस कदर गीबत से दूर हूँ, चुगली से दूर हूँ, हसद से दूर हूँ, कीना से दूर हूँ, हुकूक़ लिबाद को के मामले में हम कितना शफ़ाफ हैं। हर इंसान को पता है, हर इंसान को पता है। अल्लाह तबारक व तआला भी जानता है, और उसके उन तमाम तर आमाल की गोया कि तस्दीक नामा होगा ये आमाल नामा। उसके बाद कहते हैं कि फ़हुवा फ़ी ईशतिन राज़िया, वो शानदार ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जिस ज़िंदगी से वो खुद खुश होगा, राज़ी होगा, उसकी मर्ज़ी की ज़िंदगी होगी, उसकी चाहत की ज़िंदगी होगी, ऐसी ज़िंदगी उसे मिलने वाली है। और उसको वो ज़िंदगी मिलेगी फ़ी जन्नतिन आलिया, और वो जन्नत आला व बाला और आला व आरफा, जन्नत में वो ज़िंदगी उसे मैसर होगी। कुतूफ़ुहा दानिया, जिसमें मेवे और फल लटके हुए होंगे। कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, उनसे कहा जाएगा कि खाओ और पियो उन तमाम तर आमाल के बदले में जो तुमने अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए अपने खाली अय्याम में, खाली औकात में, जो तुम्हारे पास बचे हुए औकात थे, सोने के बाद, खाने के बाद, आराम करने के बाद, काम काज करने के बाद, जो तुमने इबादत किए थे ना खाली वक्त में, उसमें जो कुछ तुमने किया था उसका इतना बड़ा फल है। सोचो, कुर्बानी नहीं दी, उसके बावजूद इतना बड़ा फल। और अगर किसी ने काम काज की कुर्बानी दे करके, नींद की कुर्बानी दे करके और दिगर तमाम तरह के मशगूलियात और मसरूफियात की कुर्बानी दे करके अमाल किया हो, तो उसके बारे में क्या ही मामला होगा और कितना अजीम मर्तबा उस शख्स को हासिल होगा। वो अम्मामन, लेकिन उसके बरखिलाफ वो आदमी, वो अम्मामन ऊतिया किताबहु बिशिमालिह, जिसका अमाल नामा बाएं हाथ में मिलेगा, फयक़ूल या लैतनी लम ऊत किताबिया, ए काश मुझे ये अमाल नामा, ये किताबे जिंदगी न मिली होती। क्या मतलब है? यानी उस इंसान को अपनी किताबे जिंदगी देखकर इतना अफसोस होगा कि वो चाहेगा कि काश ये मुझे मिला ही न होता, मेरा आमाल नामा मेरे हाथ में न होता, ताकि इंसान का जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, तो फेल वाले सोचते हैं कि काश कभी रिजल्ट आउट न किया जाता, और पास वाले इंतजार करते कब मेरा रिजल्ट आएगा, कब मेरा रिजल्ट आएगा, कब मेरे कामयाबी के चर्चे होंगे, कब मुझे इनाम मिलेगा, कब मुझे पोजीशन मिलेगी, कब मुझे इज्जत और इकराम से नवाजा जाएगा। मेरे भाइयों, यही हालत आखिरत में होगी। जिन लोगों के आमाल नामे दाहिने हाथ में मिलेंगे, वो कहेंगे देखो देखो कितना शानदार आमाल नामा है मेरा, और जिनके बाएं हाथ में मिलेंगे वो क्या कहेंगे, काश ये आमाल नामा मुझे न मिला होता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा कच्चा चिट्ठा है क्या, मैंने क्या किया था, और मेरे सामने वो तमाम चीजें ना दोहराई जाती, मेरे सामने वो तमाम चीजें ना आती। या लैतहा कानतिल क़ादिया, ए काश के मौत ही मेरा अंजाम होता, मौत ही आखिरी मेरा अंजाम होता, उस मौत के बाद दोबारा मुझे जिंदगी न मिलती, मैं उठाया न जाता, आज की ये जिंदगी मुझे न मिलती, मैं हशर के मैदान में मौजूद न होता, अल्लाह के सामने मुझे पेश न किया जाता, मेरे आमाल नामा मुझे न मिलता। मा अगना अन्नी मालिया, मालदार तो मैं खूब था दुनिया में, बड़े रुपए वाला में था, बड़ा पैसा वाला, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा जाहो जलाल, बड़ी हशमत, बड़ी इज्जत, बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा, बड़ा ओहदा, तमाम चीजें दुनिया में थी। वो कहेगा मालदार तो मैं खूब था, मा अगनी अन्नी मालिया, मेरे माल ने मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाया। अच्छा, माल खुद चल करके आपको फायदा पहुंचाने वाला नहीं है, ये माल तो आपके हाथ के मेल है, आप इससे कितना फायदा उठाना चाहते हैं ये आपका फैसला होगा। एक इंसान है जो माल 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 करके पूरा माल जमा करता है, प्रॉपर्टी जमा करता है, गाड़ियां खरीदता है, ये वो सारी चीजें करता है, लेकिन वो अपनी आखिरत इस माल से संवारने की फिक्र नहीं करता।
मेरे बेटे को मैंने फलां बेटे को इतना दे दिया, फलां बेटी को इतना दे दिया, और उसको मैंने ये कर दिया। ये सब कुछ इंसान बड़े फख्र के साथ बयान करता है, मैंने वो घर खरीदा, वो पूरा महल मैंने खरीद लिया, और वो पूरा जो आप जमीन यहां से वहां तक देख रहे हैं ना, वो सब के सब मेरे हैं। इंसान ये सब कुछ करता है, लेकिन जो नहीं करता वो है कि मेरे आमाल नामे में कितनी नेकियां इस माल की वजह से, जिसके लिए मैंने जिंदगी खपाई है, इसके सबब जुड़ा, कितनी नेकियां जुड़ी, इंसान इसके बारे में नहीं सोचता। जिसको हमने वक्त दिया, जिसके लिए हमने रातों में जिसके लिए हमने शब बेदारी की, जिसके लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं देखा, जिसके लिए हमने मौसम की परवाह न की, सोचिए अगर उससे हमारी आखिरत ना संवरे तो फिर उसके लिए इतनी सारी कुर्बानियां देने का क्या मतलब है। वो आगे कहेगा, हालका अन्नी सुल्तानिया, मैं तो वक्त का बादशाह था, मैं तो हुक्मरान था, मैं तो ओहदेदार था, मैं तो साहिब कुव्वत था, मैं तो साहिब शतवत था, इन तमाम चीजों ने भी मुझे फायदा नहीं पहुंचाया। कैसे नहीं पहुंचाया साहब, क्यों नहीं पहुंचाया? सवाल यह है, क्या हुकूमत और सल्तनत भी फायदा पहुंचाती है इंसान को? जन्नत में पहुंचाने के लिए कोई रोल और किरदार अदा करती है? यकीनन करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद कीजिए जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, 7 तरह के लोग अर्श के साए में होंगे, उनमें एक आदमी वो इमामुन आदिल, ऐसा हुक्मरान, ऐसा साहिब इख्तियार आदमी, ऐसा ओहदेदार जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब इख्तियार बनाया, साहिब ओहदा बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जिम्मेदारियां दी और उसने उसके जरिए से इंसाफ को आम किया, किसी के साथ जुल्म नहीं किया, किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, किसी के ऊपर अपना धौंस जमाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर साहिब हक को जर्रे बराबर तोल तोल कर हक देने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में पहुंचने से पहले पहले पूरी कायनात के हर इंसान और जिन के सामने यह ऐलान कर देगा कि यह कामयाब इंसान है। क्यों? इसलिए कि जिन्हें अर्श के साए में जगह न मिलेगी वो भी जन्नत में जाएंगे, वो भी जन्नत में जाएंगे, लेकिन जिनको अर्श के साए में जगह मिलेगी वो तो पक्का जन्नत में जाएंगे। बात समझ में आई? जन्नती वो लोग भी होंगे जिनको अर्श के साए में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन वो पक्के जन्नती होंगे, हर आदमी जान लेगा वो लोग जन्नती हैं। कौन लोग? जिनको अर्श के साए के नीचे जगह मिल चुकी होगी, यानी जन्नत के फैसले से पहले उनका फैसला डिक्लेयर हो चुका होगा। इतना बड़ा इनाम है। इसका मतलब माल से हम जन्नत हासिल कर सकते हैं अगर उसका सही इस्तेमाल करें तो। कमाने में एहतियात और उसको खर्च करने में एहतियात, और किस अंदाज का एहतियात? शरीयत के तमाम हुदूद की पासदारी, और उसके बाद ओहदेदारी भी, इंसान को हुकूमत मिले, सल्तनत मिले, कोई इख्तियार मिले, कोई ओहदा मिले, उसके जरिए से भी वो जन्नत पा सकता है, बशर्ते कि वो इंसाफ करे उस कुर्सी पे बैठने के बाद। वो कहेगा, हालका अन्नी सुल्तानिया, मुझे जो ओहदा मिला था, मुझे जो मकाम मिला था, जो मर्तबा मिला था, जो बादशाहत मिली थी, उसने तो मुझे हलाक कर दिया, बर्बाद किया। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान किया जाएगा, दाएं हाथ में जिनको अमाल नामे मिले वो तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश, बाएं हाथ में जिनको अमाल नामे मिले वो बेचारे रंजीदा होंगे, तमाम बातें कह रहे होंगे, पछता रहे होंगे। इसी दरमियान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान किया जाएगा, क्या होगा? खुदूहु फगुल्लू, कहा जाएगा इनको पकड़ो और इन्हें फेंक दो। कहां पे? जहन्नम में। थुम्मल जहीम सल्लू, इन सब के सब को जहन्नम में घिसेट कर डाल दो। तुम फी सिलसिलतिन दरउहा सबउन दिराअन फस्लुकू, और उन्हें ऐसी जंजीरों में जकड़ दो जिनकी लंबाई 70 हाथ है। अल्लाह अकबर, 70 गज जिन जंजीरों की लंबाई है, और लंबाई मजबूती की अलामत है। लंबाई तह दर तह लपेटने और बांधने की तरफ गमाजी करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, उन्हें जकड़ो, सही से सलीके से जकड़ करके उसके बाद जहन्नम में डालो। क्यों नहीं भाई, क्यों इनको जहन्नम में डाला जाएगा? 2 बातें होंगी, दो बुनियादी जराइम इस शख्स ने किए हैं। नंबर 1, इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान नहीं रखता था, ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था। याद रखो, ईमान के मज़ाहिर आमाल होते हैं। ईमान के मज़ाहिर क्या होते हैं? आमाल होते हैं। अभी मैं अगर किसी से पूछूं, साहब आपको अल्लाह से डर लगता है? वो कहेगा हाँ, मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता ही नहीं हूं। अच्छा ये बताओ, तुमको अल्लाह से डर लगता है? हाँ, तो सूद क्यों खाता है? गीबत क्यों करता है? चुगली क्यों करता है? ये तमाम काम क्यों करता है? ये जुआ क्यों खेलता है? और रमज़ान के मुबारक महीने में जिसका रोज़ा फ़र्ज है,
बैठ करके कोई उधर चना खा रहा है, कोई उधर पता नहीं क्या क्या खा रहा है। यही मस्जिद के सामने इन बेहूदों को और बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि आप कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं यहीं पे। इन्ना लिल्लाह। कोई केले खाए जा रहा है और ये पूरे बाजार में पूरी आबादी मुसलमानों की, बेचने वाले खरीदने वाले सारे लोग मुसलमान, लेकिन इतने सारे लोग रोजाखोर होते हैं कि आप हैरत होगी। आप देखते होंगे, आपको पता होगा हमारे और आपके अपने मोहल्ले के कितने बदनसीब ऐसे हैं, हिरमा नसीब, जो बेचारे रोजा नहीं रख रहे। उनसे पूछो अल्लाह से डर लगता है, वो कहेगा हाँ डर लगता है। तो रोजा क्यों नहीं रखता? अल्लाह से डर लगता है, कहेगा हाँ। नमाज क्यों नहीं पढ़ता? इसका मतलब यह है इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, उस अजीम रब पे हकीकी ईमानों में उसका ईमान ही नहीं। और अल्लाह पे ईमान का मतलब अल्लाह से डरना भी है, अल्लाह के अहकामात की पासदारी करना भी है। समझ रहे हैं ना? अल्लाह के अहकामात की पासदारी करना भी है। अगर अब ये पासदारी नहीं हुई, इसका मतलब ईमान में सही कहीं ना कहीं खोट है। और उसके बाद एक और अमल, वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, न मिस्कीनों को खुद खाना खिलाता था, न किसी और को खाना खिलाने पे उभारता था। खुद तो खिलाता नहीं था, लेकिन कोई और खिलाए तो इनके पेट में दर्द होता था। ये हालत है, ये हालत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, ये मिस्कीनों को खाना खिलाने पे लोगों को उभारता नहीं था। ये नहीं कह रहा अल्लाह ताला कि ये खुद खाना नहीं खिलाता था, मतलब ये है कि खुद अगर कोई खाना खिलाता भी है और लोगों को उभारता नहीं, तब भी जुर्म करता है, तब भी जुर्म करता है। तो सोचो अगर खाना न खिलाया जाए मिस्कीनों को तो ये कितना बड़ा जुर्म है। अच्छे जाए कि लोग मिस्कीनों को ढूंढ ढूंढ के लाएं और खिलाएं, कोई मिस्कीन उनके घर के दरवाजे पे दस्तक दे और उनको खाना खिलाए। आज हम और आप इतने नाहंजार और इतने ज्यादा सख्त तबीयत व दिल के हो चुके हैं कि हम और आप मिस्कीनों, गरीबों, यतीमों, बेवाओं का हक, ज़कात का माल भी खा करके डकार लेना भी गवारा नहीं करते। ये सूरत हाल है साहब, ये सूरत हाल है। लोग ज़कात हड़प कर लेते हैं। ठीक है, माल आपका है, ज़कात आपका नहीं है, वो माल आपका है, उसमें से ज़कात जो निकलेगा वो गुरबा, फुकरा, मसाकिन और ज़रूरतमंदों का हक है। खा जाते हैं लोग, खा जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज के दिन, क़यामत के इस दिन में, फैसले के इस दिन में इनका कोई दोस्त नहीं, कोई गमगुसार नहीं, कोई साथी नहीं, कोई मददगार नहीं। वला तआमुन इल्ला मिन ग़िस्लिन, और न उनके लिए कोई खाना है सिवाय जख्मों के जो धोन होंगे ना, जख्म धुलने से या जख्मों के ऊपर से जो पानी गुजर के आता है, जो पसीने और पीप, उनके लिए वो तमाम के तमाम खाने होंगे। ला यअकुलुहु इल्लल खातिऊन, और ये खाना और ये पानी ये सिर्फ और सिर्फ मुजरिम ही खाएंगे और पिएंगे। सोचिए मेरे भाई, आज अगर दाल रात की हो और सुबह बीवी पेश कर दे तो हमें और आपको अगरचे फ्रिज में रखी हुई दाल, आदमी को स्मेल आने लगती है, उसको लगता है अरे ये कौन सी बासी कुसी आपने मेरे सामने रख दिया, जाओ और ताज़ा बना करके लाओ। थोड़ा नमक ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, थोड़ा मसाले में कोई फ़र्क पड़ जाए तो हमारे और आपके नाक भौं फूलने लगते हैं और हम अपनी अनानियत को उतर आते हैं। ज़रा सोचिए कि वहाँ पे ज़ख्मों के पीप, अल्लाह अकबर, उससे गुजरने वाले पसीने और वो तमाम के तमाम गंदगियाँ जो जहन्नमियों के जिस्मों से निकलेंगे, वही दोबारा से जहन्नमियों के खाना और पानी बनाए जाएंगे। कितना खतरनाक होगा, कितना खतरनाक होगा। ये रोज़ाखोर इन्हें खाने के लिए तड़प रहे हैं, तभी तो ये सब कर रहे हैं। ये अपने आप को ये दिखलाते और बतलाते कि मुझको वही चाहिए, वही चाहिए। ये ऐलान करते हैं अपने आप में, उनके आमाल ऐलान करते हैं। मेरे भाइयों, कभी कभी अगर जिंदगी में कोई मजबूरी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई उज़्र आ जाए, तो इस्लाम ने तो रुख्सत दी कि नहीं दी है? इस्लाम ने कहा है मर जाओ लेकिन रोजा मत छोड़ना, नहीं कहा ना भाई। सफर में जा रहे हो, चलो भाई रोजा अभी मत रखना, बाद में रख लेना। बीमार पड़ गए, अभी मत रखना, बाद में रख लेना। कोई और दिक्कत आ गई, किसी किस्म की कोई और परेशानी आ गई, अभी मत रखना, बाद में रख लेना। इस किस्म के अहकाम मसाइल इस्लाम ने दिए कि नहीं दिए? दिए। लेकिन इन सब के बावजूद रोजा छोड़ना, नमाजें छोड़ना और ये तमाम बुराइयां करना हमारे और आपके लिए इंतहाई खतरनाक, इंतहाई खतरनाक। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अल्लाह के लिए अपनी इस्लाह करें
और जो भी कमियां व खामियां ज़िंदगी में हमारी और आपकी आ गई हैं, उन सब से तौबा करने की हर मुमकिन कोशिश करें। आज मैं आपसे मज़ीद 2-3 मिनट लूँगा और बात मुकम्मल करूँगा, क्योंकि कल 29 रमज़ान है तो 29वीं तरावी होगी ना। तो 29वीं तरावी में चूँकि जो बच्चे क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं तो उनका इम्तिहान होने वाला है, तो हो सकता है कल का दर्स ना हो पाए। ठीक है, तो मैं 2-4 बातें मज़ीद अर्ज़ करता हूँ। हो सकता है आज का दर्स रमज़ान का आखिरी दर्स हो तरावी के बाद, अगर 30 रमज़ान पूरा नहीं हुआ तो। अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए, ठीक है आज कुरान कंप्लीट हो गया, लेकिन कुरान मौजूद है ना हमारे पास, है? कल रमज़ान कंप्लीट हो जाएगा, यानी हम जब 29वीं तरावी पढ़ लेंगे और रोज़ा रख लेंगे, जुम्मे के दिन रमज़ान कंप्लीट हो सकता है अगर 30 कंप्लीट नहीं हुआ तो। लेकिन रोज़े तो नहीं ख़त्म हो रहे ना, रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा है, दीगर अय्याम में भी रोज़े हैं। अच्छा ठीक है, रमज़ान ख़त्म हो गया, रमज़ान का महीना मुकम्मल हो गया, लेकिन नमाजें तो ख़त्म नहीं हुई, नमाजें अब भी हैं। तरावी मुकम्मल हो गई, लेकिन क़यामुल लैल तो ख़त्म नहीं हुआ। उसके अलावा महीनों में भी आप तिलावत कुरान कर सकते हैं, तरावीह की तरह तरावीह की जगह पे आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, यानी कुछ भी ख़त्म नहीं हो रहा है, बस महीना जा रहा है। क्या है? रमज़ान का फ़कत एक चीज़ जो हमसे और आपसे रुखसत हो रही है, वो रमज़ान का महीना रुखसत हो रहा है। उसके अलावा कुछ भी रुखसत नहीं हो रहा, न तिलावत कुरान रुखसत, न नमाजें रुखसत, न रोज़े रुखसत, कुछ भी रुखसत नहीं, सिर्फ और सिर्फ रमज़ान का महीना रुखसत। लेकिन मेरे भाइयों, अफसोस की बात यह है कि रमज़ान का महीना जो ही रुखसत होता है तो ऐसा लगता है कि मुसलमान रुखसत हो गया। ऐसा लगता है मुसलमान रुखसत हो गए। हम हैरत करते हैं कि भैया इतने जनाजे मोहल्ले से उठे नहीं, तो सारे लोग गए कहाँ? सारे लोग गए कहाँ? जो मगरिब में तांते लगते थे वहां दरवाजों तक, गेट तक, ऊपर के हॉल में और दीगर तमाम जगहों में लोग नमाज पढ़ने के लिए जिस तरीके से अपने आप को बेकल और उत्साहित महसूस करते थे, वही नमाजी ईद की नमाज पढ़ने के बाद उनमें वो हरारत और गर्मी जो खत्म हो जाती है। इसका मतलब यह है, एक बात जहन में बिठा लीजिए, जो आदमी रमजान की इबादत करता था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल को मैं थोड़ा सा चेंज करते हुए, उससे इस्तिफादा हासिल करते हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा था? जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे वो जान ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो चुका, यही कहा था ना उन्होंने। और जो लोग अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह हय्य है, क़य्यूम है, वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है। इसी तरीके से जो लोग अल्लाह की इबादत करते थे, याद रखें अल्लाह हय्य है, क़य्यूम है, वो कभी मरने वाला नहीं, उसकी इबादत दायमी है। हम हैं तो हम इबादत कर रहे हैं, जो रहेंगे वो इबादत करेंगे। और जो लोग रमजान की इबादत करते थे वो जान ले रमजान का महीना रुखसत होने वाला है, वो जान ले रमजान का महीना रुखसत होने वाला है। और जो लोग फकत रमजान में तमाम किस्म की इबादत का एहतमाम करके छुट्टी समझते हैं, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं। सोचिए जरा, वो अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं? भैया अल्लाह की इबादत करने वाले के लिए शव्वाल के महीने में भी तो अल्लाह मौजूद है ना, सिर्फ रमजान का महीना ही तो रुखसत हुआ है। ठीक है, आप रमजान में अल्लाह तबारक व तआला शयातीन को कैद कर देता है, समझ में आ गई बात, जिन्नों को कैद कर देता है, समझ में आ गई बात। लेकिन मुसलमानों को ना पहले कैद किया था ना बाद में कैद करता है, ना पहले मजबूर किया था ना बाद में मजबूर करता है। तो फिर इतनी ज्यादा तब्दीली कम से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम ज्यादा एहतमाम कर पाते थे, रमजान में एक माहौल था, दीगर दिनों में थोड़ी बहुत सुस्ती हो सकती है दीगर दिनों में। लेकिन मेरे भाई जितनी ज्यादा तब्दीली आती है, इससे ऐसा महसूस होता है कि लोग रमजान आ गया, अब रमजान की इबादत करनी है, ये सोच है लोगों की, ऐसा महसूस होता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो रमजान की इबादत करते थे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ जिस तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि अगर कोई आदमी ये अल्लाह के रसूल की इबादत करते थे मोहम्मद की, तो उनका इंतकाल हो चुका, और जो अल्लाह की इबादत करते थे, याद रखें अल्लाह तबारक व तआला हय्य है और वो कभी मरने वाला नहीं। इसी तरीके से जो अल्लाह की इबादत करते थे, याद रखें अल्लाह हय्य क़य्यूम है, और जो रमज़ान की इबादत करते थे, रमज़ान रुखसत हो रहा है और होने ही वाला है, और हर साल रुखसत होता है। बहरहाल
आज के लिए इतना ही पे बस करता हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ रब्बुल जलाल वल इकराम हम तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक की तरह जिस तरीके से इस महीने में हम इबादत का अहतमाम किया करते थे, इलाहुल आलमीन हमें दूसरे महीनों में भी इबादत के अहतमाम की तौफीक दे, नमाज की पाबंदी की तौफीक दे या अल्लाह, नफली रोज़ों की तौफीक दे या आलमीन, क़ियामुल लैल तहज्जुद की तौफीक दे इलाहुल आलमीन। हम तमाम को तिलावत कुरान, ज़िक्र, अज़कार और दीगर तमाम तरह की इबादत की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।